और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, आज बहुत बड़ा दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ में थे, लेकिन तलवार वाली साजिश तो तांडव होगा, पीएम मोदी ने यह भी बता दिया। देखिए, जब पीएम मोदी सोमनाथ पहुंचे, तस्वीर थी उनके हाथ में डमरू था और चारों तरफ डमरू की गूंज हो रही थी। प्रधानमंत्री फिर सोमनाथ मंदिर परिसर तक पहुंचे तो वहां देखिए जरा, पीएम ने खुद ड्रम बजाना शुरू कर दिया। सोमनाथ के 1000 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में थे। मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी का वहां स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ में पूजा की, वो सोमनाथ जिसे कई बार आक्रांताओं ने तोड़ा है। उसी तरह देश की नजर देश पर आक्रांताओं के अलावा दुश्मनों की और आतंकियों की नजर भी रहती है। हिंदुस्तान पर वार करने की साजिश और कोशिश करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृण्वयेतुष्टुवाग्भूषत्तनो विद्याते महि देवहि तञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जतरा नक्षत्रा जरसन्तानो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखदायुर्गन्तो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री सोमनाथ महादेव। वो ताकतें मौजूद है जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। हर हर महादेव हर। सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए। ये सिर्फ मोदी के हुंकार नहीं, देश का ऐलान है कि सोमनाथ का मंदिर हो या हिंदुस्तान का कोई भी कोना, इसे तोड़ने या बांटने की हिमाकत अब कोई नहीं कर सकता। विदेशी तलवार हो या तकनीक वाली कोई साजिश, भगवान शंकर के त्रिशूल की तरह देश हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। हमें ज्यादा सावधान रहना है। शिव के डमरू की तरह भारत की तरक्की और ताकत की गूंज चारों दिशाओं में गूंज रही है। कई दुश्मनों में सीधे मुकाबले की हिम्मत नहीं तो मसूद अजहर जैसे पाकिस्तानी आतंकी घात लगाकर कायर हमले का प्लान बना रहे हैं। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है। तो देश भी शंकर भगवान की तरह जरूरत पड़ने पर रौद्र रूप और तांडव भी दिखाने को तैयार है। अब देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बांटने वालों पर हमला किया है। क्या कह रहे हैं पीएम? गुजरात के सोमनाथ से पीएम मोदी ने देश तोड़ने वालों पर अटैक किया। मोदी ने कहा सोमनाथ को तोड़ने वाले इतिहास के पन्नों में सिमट गए हैं आज,
और सोमनाथ मंदिर आज भी समंदर के किनारे स्वाभिमान से खड़ा है। गजनवी से लेकर खिलजी तक सोमनाथ को नष्ट करने के प्रयास हुए। कई सदियों से इसी तरह भारत को भी खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन ना तो भारत खत्म हुआ और ना ही सोमनाथ मंदिर खत्म हुआ। जब आक्रांता हमला कर रहे थे तब उन्हें लग रहा था कि तलवार से जीत लेंगे। मजहबी कट्टरपंथी नहीं समझ पाए कि इसके नाम में ही सोम यानी अमृत है, मतलब जहर को पीकर भी यानी मुश्किल झेल कर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है, जो बताता है कि लोगों का दिल कभी तलवार की नोक से नहीं जीता जा सकता। आज तलवार की बजाय अन्य तरीके से देश के खिलाफ साजिश हो रही है। क्या मोदी का इशारा पाकिस्तान जैसे आतंक फैला रहे देशों की ओर था? क्या मोदी का इशारा उस बांग्लादेश पर भी था जहां हिंदुओं को मारा जा रहा है? मोदी ने तलवार के बहाने उन पर भी निशाना साधा जो देश के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। ऐसी ताकतों से सावधान रहना है जो हमें बांटने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आज हर देशवासी के मन में विकसित भारत को लेकर पूरा भरोसा है, इसलिए हमें खुद को शक्तिशाली बनाना होता ताकि बांटने वाली ताकतों से को हम हरा सकें। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया, बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस डर की बात कर रहे हैं वो आखिर क्या है? वो उस वक्त के संदर्भ में अलग था और आज के संदर्भ में वो अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त सोमनाथ के लिए पहुंचे, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहना चाह रहे हैं कि आक्रांता सोमनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाने आए, लेकिन अभी भी उस तरह के आक्रांता हैं जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि सोमनाथ के इस मंदिर को 17 बार लूटा गया। 1000 साल पहले गजनवी ने पहला हमला किया, मूर्ति तोड़ी और खजाना लूटा। दावा है गजनवी अपने साथ 1600 किलो सोना यहां से लूट कर ले गया। अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब ने भी मंदिर तोड़ा और लूटपाट की, लेकिन हर बार टूटने के बाद मंदिर और भव्य बनकर तैयार कराया जाता रहा। आजादी के बाद सरदार पटेल ने इसके पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। आजादी के बाद गांधी जी की सलाह पर जनता के दान से सोमनाथ मंदिर फिर से बनाया गया और 1951 में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। आज सोमनाथ मंदिर आस्था के साथ धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा केंद्र है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा भक्त आते हैं और अरबों का दान करते हैं यहां आकर। गुजरात के सोमनाथ को शिव जी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हिंदुओं के मशहूर वेद पुराण और ग्रंथों तक में इसका जिक्र है। मान्यता है कि चंद्रमा ने खुद मिट्टी के शिवलिंग बनाकर यहां पूजा की थी। कहते हैं तभी से यहां सोमनाथ के नाम से ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया है। अरब सागर के किनारे है, पर समुद्र की लहरें गर्भगृह को कभी नहीं छूती हैं। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से समंदर कभी सीमा नहीं लांघता है। सुनिए अब इस पर सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं।
एक तरफ हमारे वो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि सोमनाथ में जाकर के 72 घंटे का अनवरत साधना कर रहे हैं। एक तरफ वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में माननीय राष्ट्रपति तक को जाने से रोका, और दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री हैं जो कि स्वयं साधना करने के लिए वो स्वयं वहां सोमनाथ गए हैं। हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पर। सनातनियों का यहाँ तो बहुत शोर मचा के रखते हो, जहां सनातन के ऊपर असल खतरा है वहां तुम खामोशी इख्तियार किए हुए हो। तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, आप खामोश हो। 11 वर्ष, करीब करीब 1000 वर्ष का जो इतिहास रहा है, इसकी गौरव गाथा, इसकी गौरव यात्रा ये पूरे देश में धूमधाम से मनाई ही जानी चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई प्रपंच नहीं होना चाहिए। ये तो महादेव की ऐसी लीला है जिसमें हम सबको रच और बस जाना चाहिए। मंदिर बन गया तो अच्छा बात है। हम भी एगो भोले बाबा का मंदिर बनाने जा रहे हैं बहुत जल्द। वो बता दिया जाएगा कहाँ बनाएंगे हम। तो सियासतदानों को आप सुन रहे थे। अब सवाल यह है, 1000 साल पहले भी आक्रांताओं से देश को खतरा था और आज आतंकियों से देश को खतरा है, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर हाफिज सईद। पिछले दिनों आपको याद होगा देश की राजधानी दिल्ली में आत्मघाती हमला हुआ, एक सुइसाइड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उमर आत्मघाती था जो आया, गाड़ी में बम था और गाड़ी में धमाका हो गया। इसी तरह के हजारों आत्मघाती मसूद अजहर ने तैयार कर लिए। मसूद अजहर का वो बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि हजारों तैयार बैठे हैं शहादत के लिए, इसे शहादत का नाम दे रहा है। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह। अब सोचिए जरा, वो कह रहा है तादाद बता दूं तो हंगामा हो जाएगा। क्या मसूद अजहर ने वाकई इतने फिदाइन तैयार कर लिए? जैश सरगना और खूंखार आतंकी मसूद अजहर ने यह बड़ी साजिश रची है। वो भारत में हमले के लिए फिदाइन यानी आत्मघाती हमलावर बना रहा है। 2 महीने पहले जैसे दिल्ली में उमर नबी ने आत्मघाती धमाका किया था, मसूद अजहर ऐसे हजारों फिदाइन आतंकियों का दस्ता तैयार कर रहा है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का ऑडियो सामने आया जो मैंने आपको सुनवाया, जिसमें वो कह रहा है उसके पास 1000 से ज्यादा आत्मघाती हमलावर है। मसूद के ऑडियो से पाकिस्तान और आतंकियों का मंसूबा भी सामने आया। पिछले दिनों एलओसी पर पाकिस्तान के 68 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय होने की खबर थी। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला कि सैकड़ों आतंकी घुसपैठ की फिराक में। इसके बाद बॉर्डर पर भारत के सुरक्षा बलों ने कड़ा ऑपरेशन शुरू किया। घुसपैठ कर रहे 8 से ज्यादा आतंकी मारे गए और 5 नाकाम होकर वापस लौट गए। मसूद और पाकिस्तान आत्मघाती आतंकियों का प्लान बनाने में जुट गए। ऑडियो में मसूद आतंकियों को जिहाद और शहादत के नाम से भड़का रहा है। जानकारों के मुताबिक ऑडियो में मसूद अजहर की बौखलाहट और डर दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में आपको याद होगा भारत ने मसूद अजहर के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया। मसूद अजहर के परिवार के 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई और इसके बाद मसूद बार बार ऑडियो के जरिए आतंकियों को भड़काने में लगा हुआ है। कभी धमकी देकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है, कभी युवाओं को उकसाता है। 2019 के बाद से मसूद अजहर कभी खुलकर सामने नहीं आया। वो पाकिस्तान में ठिकाने बदल बदल कर छिपता रहता है और इस काम में पाक फौज और ISI तक उसकी मदद करती है। सुनिए जरा मसूद अजहर का वो पूरा बयान सुनिए, अब वो क्या कह रहा है। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फरमा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए,
ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। अब देखिए जरा, मसूद अजहर ने फिदाइन तैयार करे हैं तो इनके खात्मे के लिए भारत ने फिदाइन को खत्म करने की तैयारी कर ली। ये एंटी फिदाइन ड्रिल हो रही है जम्मू कश्मीर में कि आप फिदाइन भेजो, हम उन्हें यहां ठोक देंगे। से जैसे इस शख्स को निकाला है इसी तरह फिदाइन पर अटैक होगा और उसको ढेर करेगी सेना। अब देखिए जरा, भैरव बटालियन तैयार कर लिए। यह है भैरव बटालियन जो पाकिस्तान से आतंकी ड्रोन भेजेगा या पाकिस्तान ड्रोन भेजेगा उसका खात्मा करेगी यह बटालियन। अब आइए आपको बताऊं इस भैरव बटालियन की खासियत क्या है कि दुश्मन भी डरा हुआ है। यह है भैरव बटालियन। 26 जनवरी से पहले भारत को सबसे खतरनाक बटालियन मिली है। जाबाज कमांडो से लैस इस नई बटालियन का नाम है भैरव। सेना की भैरव टुकड़ी भगवान शिव के रौद्र रूप का प्रतीक है और इसे लाइट कमांडो फोर्स भी कहा जाता है जो बेहद फुर्तीली और घातक है। खासियत यह है कि भैरव कमांडो आधुनिक युद्ध क्षमता के हिसाब से तैयार किया गया। इन्हें भैरव कमांडोज को हर तरह के ड्रोन चलाने के लिए तैयार किया गया। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरह ड्रोन अटैक किया, ऐसे ड्रोन हमलों को यह भैरव बटालियन कुछ सेकंड्स में नाकाम कर देगी। इनके पास AK-203 जैसे हथियार हैं जो लगभग 1.5 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ये दुश्मन के बड़े हथियारों को तबाह करने वाले रॉकेट लॉन्चर्स से भी लैस है। यानी भैरव कमांडो हर तरह के जंगी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। इन्हें खास तौर पर चीन और पाक सीमा पर ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। मतलब देश के दुश्मनों पर हर मोर्चे पर नाकाम करने के लिए तैयार है। ये सुनिए जरा भैरव कमांडो क्या कह रहे हैं इस बटालियन पर। आज के दौर का कॉन्फ्लिक्ट पहले की तरह नहीं है, हाइब्रिड है, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस दस्तों की सख्त जरूरत है। और इसी के चलते जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी विजन था, तो इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। नए मिशन के लिए नए टेक्नोलॉजी और नए वेपन, नए इक्विपमेंट पर काफी स्पेशल ट्रेनिंग की है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक टीम बनकर काम करते हैं। हम घर से दूर रहते लेकिन यहाँ हम एक टीम में रहते हैं। भैरव नाम से हमें एक नई पहचान मिली है।